बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो ए 6,5 तथा बी -4,3 से समान दूरी पर है। मतलब दूरी क्या है, समान पे है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, 2 नंबर का या 4 नंबर का, समान दूरी का या समदूरस्थ पे है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये, उसने कहा बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। अगर बाई अक्ष पर बिंदु बोला जाए ज्ञात करने का, तो एक्स अक्ष पर मान 0 रहता है। एक्स अक्ष पर मान कितना रहता है, 0 रहता है। बाई अक्ष पर मान पूछा गया, एक्स अक्ष पर मान रहेगा 0। तो सबसे पहले एक बात याद करना है, माना बिंदु P 0, बाई, क्योंकि माना बिंदु P 0, बाई, 0, बाई माना क्योंकि एक्स अक्ष पर 0 रहेगा और बाई का मान ही ज्ञात करना है। बाई अक्ष पर जब कोई बिंदु ज्ञात करना है तो एक्स का मान 0 रहता है। करो, जो ए 6,5 तथा बी -4,3 से समान दूरी पर है। जब समान दूरी का सवाल आए तो यहां पर P रहता है, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। A का मान दिया है 6,5, B का मान दिया है -4,3 और P बिंदु पे यहां पर हो जाएगा 0, अगर एक्स अक्ष पर पूछे तो बाई का मान 0 हो जाएगा, बाई अक्ष पर पूछे तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। जिस अक्ष पर पूछेगा उसका दूसरा वाला 0 हो जाएगा। जैसे कि उसने हमसे बाई अक्ष का पूछा था तो हमने एक्स का मान कितना कर दिया, 0 कर दिया। अगर हम पे एक्स अक्ष पे पूछता तो हम बाई का मान 0 कर देते। ठीक है, समान दूरी का तुम्हें हमने एक तरीका बताया, समदूरस्थ बोला जाए तो ये जो बीच में वैल्यू आप P मानते हैं, P से A की तरफ आएंगे और P से ही B की तरफ जाएंगे। मतलब कि ये बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है या नहीं, या ये बिंदु से ये दूरी और ये दूरी समान पर है या नहीं है। तो इसमें फार्मूला डिस्टेंस का लगेगा, यहां पर हो जाएगा PA बराबर PB और दूरी का तो फार्मूला पता ही होगा, D बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यही फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब PA और PB का मान रख लो, 0, बाई 6,5 बराबर 0, बाई -4,3। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये भी x1 y1 x2 y2 अंडर रूट में। अब x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -4 का -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट है तो यहां पर आप लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 0 घट जाएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर बराबर यहां पर हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा 36 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 4। माइनस की संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस कैंसिल हो जाता हो, यहाँ पर 4 चक्कू हो जाएगा 16 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर 36 तो है ही, प्लस 25 हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, 2 पंचे 10 माइनस का 10y हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 16 है ही, प्लस 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6y हो जाएगा। इधर भी प्लस का y स्क्वायर है, इधर भी प्लस का y स्क्वायर है, y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक शब्द की वैल्यू एक तरफ y की वैल्यू एक तरफ करेंगे,
नॉन वैल्यू संख्या की एक तरफ करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस का 10y ऑलरेडी इस तरफ है और माइनस का 6y जब इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के, तो माइनस की वैल्यू प्लस हो जाती है, प्लस की वैल्यू माइनस हो जाती है। यहाँ पर प्लस का 6y आ जाएगा बराबर 16 और 9 25 ऑलरेडी इस तरफ है और प्लस 36 और 5 ये ऐड होकर किस तरफ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे। तो ये प्लस की वैल्यू है, इधर कितनी आएगी माइनस की, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 61 आ जाएंगे, माइनस के कितने आ जाएंगे 61 आ जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस का 10y और प्लस के 6y में कैंसिल करोगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू छोटी है, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस के 4y बराबर। अब ये प्लस के 25 छोटे हैं और माइनस का 61 बड़ा है, और माइनस के 61 से प्लस की वैल्यू कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आंसर का आएगा माइनस का आएगा। अब आप 11 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 घटाया कितना बचा, 11 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे 6 बचेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर जो संख्या गुणा है वो काय में जाती है भाग में जाती है, 4 जाएगा, 4 ने 36 हो जाएगा, मतलब कि y बराबर कितना आया 9। तो y पर मान कितना आएगा 9 आएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे लगा सकते हैं।